हेलो ट्रेडर्स। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर होने वाला है। आज हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के बिहाव पर हम कैसे चार्ट की रीडिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस में हम स्ट्रेंथ का मतलब हमारा होता है लेस कैंडल और मोर मूवमेंट, और वीकनेस का मोर कैंडल लेस मूवमेंट। यानी कि जब मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तब मार्केट कम कैंडल्स में ज़्यादा मूवमेंट करता है, और जब वीकनेस होती है तब कैंडल्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मूवमेंट वो बहुत कम होता है। अब स्ट्रेंथ में कौन सी कैंडल हो सकती हैं, जैसे बिग बार कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, और वीकनेस में स्मॉल कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। तो आइए हम इनको चार्ट पे समझते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये कुछ मैंने सर्कल बना रखे हैं। अगर आप देखें मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन मार्केट अगर सेल साइड जाना चाहता है तो मार्केट में देखिए कितने इनडिसीजन कैंडल बन रहे हैं, यानी कि मार्केट सेल साइड नहीं जाना चाहता है क्योंकि सेलिंग में वीकनेस है। अगर मार्केट को सेलिंग में जाना होता तो मार्केट पहले ही कुछ ऐसे कैंडल बनाता फिर नीचे की तरफ जाता है, लेकिन मार्केट ने दो कैंडल बनाए, तीसरा कैंडल ग्रीन बनाकर उसके बाद मार्केट ने इनडिसीजन कैंडल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे इनका ब्रेकआउट हुआ मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई, और दूसरी जगह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नहीं गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट बना, लेकिन जब इस हाई का ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट में बाइंग में वीकनेस शो होने लगी। वो कैसे? इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल, यानी कि वीकनेस का मतलब क्या था कि कम कैंडल में नहीं, ज़्यादा कैंडल में कम मूवमेंट। और यहाँ पे आप देखते हैं कि एक दो तीन, इन तीनों कैंडल में मूवमेंट कुछ भी नहीं था। उसके बाद मार्केट ने एक सेल साइड का सेंटीमेंट बना दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट था, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आया मार्केट ने एक पिन बार बनाया, फिर ऊपर की तरफ एक पिन बार बनाया, फिर नीचे की तरफ, यानी कि लोगों को यहाँ पे लगा कि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, इसलिए हम अब सेल साइड का एक ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट ने उन सब के ऐसे लेट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, और जब यहाँ मार्केट आया मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान करा। उसके बाद मार्केट ने फाइनली फिर से सेलर्स को बुलाने की कोशिश करी। अगर आप देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर ऐसे करके मार्केट का ये मूव था जो रिटेलर्स सोच रहे थे, लेकिन हुआ इससे उल्टा। मार्केट ने इन सब के ऐसे लेट करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ चला गया। और अगर हम और देखते हैं तो अगर यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाया। उसके बाद मार्केट ने इस ब्रेकआउट पर, अगर आप देखें इस ब्रेकआउट पर मार्केट ने रिटेलर्स को बाइंग साइड की तरफ बुलाया, और उसके बाद मार्केट ने एक डाउन मूव फिर से कंटिन्यू कर दिया। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेलिंग में वीकनेस, अगर आप देखें तो इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल, सेलिंग में वीकनेस होने के बाद मार्केट ने एक फाइनली अप मूव दिया। उसके बाद बायर्स पहले यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा, उनके एसएल खाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से बायर्स को ट्रैप करा। इतनी बड़ी बिग बार कैंडल बनने के बाद इनडिसीजन, एक इनडिसीजन कैंडल, दूसरी इनडिसीजन कैंडल, तीसरी इनडिसीजन कैंडल, उसके बाद मार्केट ने एक फॉल नीचे की तरफ कर दिया। और अब यहाँ पे आप देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ क्या करा, मार्केट ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर आने के बाद मार्केट होल्ड करने लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनडिसीजन कैंडल, ये पिन बार, कभी नीचे की तरफ पिन बार, कभी ऊपर की तरफ पिन बार। तो ये हमें सिंपली शो कर रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाना नहीं चाहता, और मार्केट ने यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ करा, और यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने के बाद मार्केट ने बायर्स को ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ मूव दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट मूव देने से पहले मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। जब भी मार्केट एक बड़ा मूव देता है उसके पहले मार्केट एक कंसोलिडेट, रेंज बाउंड, साइडवेज होने लगता है, और वैसे ही यहाँ पे भी हुआ। और उसके बाद
अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। और अगर और देखें हम, और यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट अच्छा खासा बुलिश यहाँ से चल रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर बाइंग में वीकनेस शो करना शुरू कर दिया था। अब वीकनेस कैसे हमें पता लगेगी? कम ज़्यादा कैंडल्स लेकिन मूवमेंट कम। अब अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो इसमें 1 2 3 4 कैंडल्स में मार्केट ने 160 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ का मूवमेंट सिर्फ 50 पॉइंट, और कैंडल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल में इतना। और अगले दिन मार्केट ने क्या करा? गैप अप ओपन होकर मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से बायर्स की लिक्विडिटी ली। अगर आप देखें तो ये जो लेवल था, इस लेवल पर मार्केट ने फिर से बायर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मार्केट यहाँ से सच में ऊपर जाना चाहता था तो मार्केट इस तरह ऊपर चला जा सकता था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल टाइम पास। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, और फाइनली जब इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी बाय साइड की तरफ अट्रैक्ट हुए और ट्रैप हो चुके थे। और उसके बाद मार्केट ने एक नीचे साइड, डाउन साइड का एक मूव दे दिया था। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट ने इस सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ने बाय साइड की तरफ एक मूवमेंट शुरू किया, लेकिन मूवमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो उस मूवमेंट में स्ट्रेंथ नहीं थी। और फाइनली जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया तो और ज़्यादा बायर्स इसमें मूव में आ चुके थे, क्योंकि ये एक बिग बार कैंडल थी। इसको देखकर मार्केट ने फिर से रिटेलर आ चुके थे। और अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा था, और इस एम पैटर्न के ब्रेक होने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद, काफ़ी सेलर इसमें सेल साइड की तरफ अपना BTST वगैरह जो भी है लेके चले गए थे पोजीशन छोड़कर। और उसके बाद मार्केट ने गैप अप ओपन कर सबका पैसा यहाँ पे खा लिया। अब इसी बेस पे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेस पर ही हम चार्ट रीडिंग करके डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। जैसे ये यहाँ पे सेलिंग में वीकनेस और मार्केट ने फिर से ऐसे लीड कर दिया। यहाँ पे आपको 2 या 3 कन्फर्मेशन एक सेल साइड के मूव के लिए मिल सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ क्या कर रहा है? मार्केट ने अपना डे हाई क्रॉस करा। अब रिटेलर्स को क्या बताया जा रहा है कि जब भी डे हाई या डे लो क्रॉस हो तो उस साइड मार्केट जाएगा और आपका पैसा बनेगा। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, ये एक ट्रैप है। पहला ट्रैप डे हाई का क्रॉस होने के बाद, उसके बाद जो दूसरा ट्रैप होगा वो होगा, अगर आप देखें, डे हाई क्रॉस, रीटेस्ट, फिर ऊपर की तरफ एक मूव, यानी कि रीटेस्ट होने के बाद फिर से। अब रिटेलर्स इसमें कैसे आएंगे कि डे हाई क्रॉस हो गया, चलो बाई साइड का एक ट्रेड लेते हैं। अब ये होते हैं जो इम्पेशेंट ट्रेडर होते हैं। दूसरे जो पेशेंट वाले ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे कि चलो रीटेस्ट होने दो। फिर जो रीटेस्ट पे होंगे उस पर ट्रेडर आए, उन्होंने बाई साइड का एक प्लान कर लिया। उसके बाद कुछ ज़्यादा ही जो चालाक ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो थोड़ी सी कैंडल अप मूव होने दो, फिर हम एक ट्रेड लेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ने इन सब की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, उसके बाद मार्केट ने एक मूव नीचे की साइड का करा। अब जो ट्रेडर ब्रेकडाउन होने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद फिर से ट्रेड लेते हैं, अब वो वाले ट्रेडर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि चलो ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट, अब हम एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेड लेकर कल BTST बना कर गए थे,
अब उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड छोड़ दिया होगा कि हाँ अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अपना ये ट्रेंड को चेंज करा है, क्योंकि काफ़ी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। कितना गैप डाउन? 90 पॉइंट गैप डाउन, ज़्यादा तो नहीं है वैसे, इतना गैप डाउन ओपन हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अब मार्केट में यहाँ पे रिटेलर्स या जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न और ये एक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, उसके बाद रीटेस्ट और उसके बाद फिर से स्विंग का लो ब्रेक करा। उसके बाद मार्केट ने देखो ऊपर की तरफ रैली शुरू कर दी। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल साइड जा तो रहा है मार्केट, लेकिन इंडिसीजन कैंडल, फिर मार्केट ने एक बिग बार कैंडल बनाई और फिर मार्केट ने एक अप मूव किया। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर भी बाइंग में कितनी इंडिसीजन कैंडल थी, यानी कि यहाँ पर इस दिन यहाँ पर पूरी बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद मार्केट को गैप डाउन ओपन करा दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कितनी सारी इंडिसीजन कैंडल और उसके बाद फिर से मार्केट में एक अप मूव। अगर आप पीछे देखें तो अब यहाँ पर आप देखें कि एक अच्छे खासे मूव के बाद मार्केट ने यहाँ पर जाके इंडिसीजन कैंडल बनाना शुरू कर दिया, यानी कि मार्केट अभी स्विंग के ऊपर जाने से मना कर रहा है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से एक डाउनफॉल। और अगर हम पीछे कहीं देखें, यहाँ पे देखिए सेल साइड में कितनी इंडिसीजन कैंडल और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने सेल करा होगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे नीचे जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट ले लिया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ चला गया। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी यही बन रहा है। यहाँ अगर आप देखें मार्केट नीचे की तरफ अपना मूवमेंट तो दिखा रहा है, लेकिन कितने रिजेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझो, चार्ट की साइकोलॉजी को समझो कि किस तरह चार्ट चलता है, बायर सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, कैसे मार्केट में ऑपरेटर जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप करता है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करोगे तो आपको डायरेक्शन का पता लगाना आसान हो जाएगा। और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। ये नॉलेज जो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो आपको सही लगी या कैसी